वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में माय डियर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की चर्चा हुई थी, उसमें एक पॉइंट बच गया था, उसको देख लो। एवरी, एक उसमें चार वर्ड को मैंने समझाया था, ईदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, सबका यूज़ अलग अलग बताया था, एंड दैट इज़ वाई उसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। उसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैंने बताया था कि यू हैव टू पुट सिंगुलर नाउन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद आपको सिंगुलर नाउन का प्रयोग करना है। तुरंत बाद आता है नाउन सिंगुलर होगा। इसमें एक चीज़ देख लीजिएगा, एवरी के बाद यदि कोई प्लुरल संख्या आ गया, हालांकि आज संख्या की ही चर्चा करनी है, जैसे 2, 3, 4, 5 वगैरह कुछ भी, तब नाउन हो जाएगा प्लुरल। इज दैट क्लियर? ध्यान में रखना है, एवरी या ईच में डिफरेंस मैंने समझाया था। ईच का प्रयोग दो में से प्रत्येक के अर्थ में भी हो सकता है, दो से अधिक में से प्रत्येक के अर्थ में भी कर सकते हो, लेकिन एवरी का प्रयोग जब भी होगा तो दो से अधिक होना चाहिए संख्या, तब होगा, दो से अधिक में से प्रत्येक। अब जैसे सच एज किसी को डॉक्टर सलाह दे रहा है कि टेक दिस मेडिसिन आफ्टर एवरी 5 आवर्स, यानी इस दवा को हर 5 घंटे बाद, टेक दिस मेडिसिन, इस दवा को लीजिए आफ्टर एवरी 5 आवर्स, यानी हर 5 घंटे बाद। संख्या कितनी है? 5, दो से अधिक है, लेकिन एवरी के बाद चूंकि संख्या प्लुरल है यहाँ पर, इसलिए नाउन प्लुरल हो गया। यही एक पॉइंट बचा हुआ था, इसको लिख लीजिए। अब आवर नेक्स्ट एडजेक्टिव इज न्यूमरल। न्यूमरल एडजेक्टिव ये हाईली कॉम्पिटिटिव एडजेक्टिव होता है। यह और इसके बाद वाला जो क्वांटिटेटिव होगा। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण। क्या चीज माय डियर? संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय संख्यावाचक? संख्यावाचक विशेषण किसे कहेंगे? थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करो, समझ में आ जाएगा। यानी द एडजेक्टिव विच डिनोट्स द नंबर ऑफ ए नाउन, वह विशेषण जो किसी संज्ञा के नंबर अर्थात संख्या को बतलाएगा। किसको बतलाएगा? संख्या को। उसे हम क्या कहेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। तो न्यूमरल एडजेक्टिव मीन संख्यावाचक, संख्या मीन संख्या। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। लेकिन संख्या भी कई तरह के हो जाते हैं। आपको लगता होगा कि संख्या कह दिए सर तो 50 रुपया, यानी 50 संख्या होगी। 20 स्टूडेंट्स तो 20 संख्या होगी। संख्या का मतलब सिर्फ गिनती की संख्या नहीं होती है, इसके आगे भी बातें होती हैं। थोड़ा ढंग से देखो और कॉम्पिटिटिव वे में पढ़ लो। हालांकि पढ़ तो नहीं रहे हो, तुम लोग को तो जनरल चाहिए, 5 से 10 मिनट का वीडियो बने, खट से देख लो, बात खत्म कर लो, आगे बढ़ लो, लेकिन वो आदत है नहीं मेरा। अब यहां आ जाओ, न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको दो पार्ट में बांट लो, थोड़ा ढंग से डिटेल समझ लो। संख्या दो तरह के होते हैं, एक डिफिनिट, क्या चीज माय डियर? डिफिनिट, और दूसरा हो गया इनडिफिनिट। क्या चीज? यानी संख्या निश्चित भी होगी, संख्या अनिश्चित भी होगी। ध्यान में रखिएगा, पहले इनडिफिनिट को ही समझ लेते हैं। अब जैसे मान लो मैंने कहा सम, सम माने कुछ। ध्यान देना, यही सम जब हम लोग डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में थे तो वहां वह इंडिफिनिट डिमोस्ट्रेटिव हुआ था, वहां सम का अर्थ हो रहा था कोई, लेकिन यहां सम का अर्थ होगा कुछ। यहाँ ई भी इंडिफिनिट ही है।
सम, मेनी, मेनी मीन्स बहुत, ए नंबर ऑफ मीन्स बहुत सारे, ए लॉट ऑफ ढेर सारे, ए गुड मेनी ऑफ सबका अर्थ होगा बहुत या बहुत अधिक। सेवरल भी आप ले सकते हैं, सेवरल मीन्स कई या अनेक। तो अब मान लो मैंने कहा कि मेनी काउज आर ग्रेजिंग देयर, बहुत सी गायें वहां चर रही हैं। तो काउ गाय, गाय क्या हुआ? नाउन हुआ। अब मेनी यानी बहुत सी गायें, तो मेनी क्या किया? गायों की संख्या बताया कि कितनी गायें हैं, तो बहुत गायें हैं। लेकिन यहाँ जो मेनी, अब जैसे मान लो मैंने कहा, एक सेंटेंस ले लेते हैं, देखो यहाँ पर आई हैव मेनी काउज, मेरे पास बहुत गायें हैं। तो काउज क्या है? नाउन हुआ, गाय नाउन हुआ ना। इसकी संख्या कितनी हुई? मेनी, मेनी मीन्स बहुत। अब बताओ, तो मेनी इसकी संख्या तो बताया कि गाय कितनी, तो बहुत सारे। यानी नाउन के साथ यदि हम हाउ मेनी का प्रयोग करें, हाउ मेनी मीन्स कितने, तो जो आंसर मिला वो सीधे सीधे हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव हो सकता है। हालांकि इसमें और भी बातें हैं। तो गाय हैं, कितनी हैं? तो बहुत सारी। अब बहुत सारे में इसकी संख्या क्लियर हो रहा है कि 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 500। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। तो यहां पर यह संख्या तो बतलाया, तो चूंकि संख्या बतलाया तो यह निश्चित रूप से क्या हो गया? न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव हुआ, लेकिन यह निश्चित संख्या को नहीं बतलाया। दैट्स व्हाई यह क्या कहलाएगा? इंडिफिनिट न्यूमरल कहलाएगा। इतना बुद्धि खुल गया। अब आइए डिफिनिट। डिफिनिट का मतलब तो आप समझ रहे हो, निश्चित संख्या को बतलाएगा, एग्जैक्ट नंबर। डिफिनिट नंबरल विल सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, यानी नाउन का जो एग्जैक्ट नंबर हमें पता चले, वास्तविक, निश्चित, वह डिफिनिट होगा। तो डिफिनिट न्यूमरल भी माय डियर ये 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां, पहला हमारा होता है कार्डिनल। कार्डिनल सबको समझा दे रहा हूं। दूसरा हो गया ऑर्डिनल। क्या चीज? ऑर्डिनल। और तीसरा होता है मल्टीप्लिकेटिव। क्या चीज माय डियर? मल्टीप्लिकेटिव। अब इसमें डिफरेंस क्या है? कार्डिनल इट शोज एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन, यानी कार्डिनल क्या करेगा? नाउन के एग्जैक्ट यानी वास्तविक नंबर को हमें बतलाएगा। इसमें ध्यान में रखिए, गिनती की सारी संख्याएं आएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कहां तक जाएगा बोलो? अनंत तक जाएगा ना, कि नहीं जाएगा? यानी गिनती की सारी संख्याएं किस में आएंगी? कार्डिनल में। और यह जो कार्डिनल हुआ, गिनती की सारी संख्याएं वे एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन को बतलाती हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैव बॉट 2 पेन्स, मैंने 2 पेन खरीदा है, तो पेन की संख्या कितनी है? 2, यानी एग्जैक्ट निश्चित हो गया। ही हैज वन 5 अवार्ड्स, उसने 5 गो अवार्ड जीता है। तो अवार्ड नाउन है, अवार्ड की एग्जैक्ट संख्या कितनी है? 5 है, यानी निश्चित है कि 5 गो ही है, 5 से ज्यादा नहीं। गॉट इट? तो अच्छा, अब ऑर्डिनल में आइए। ऑर्डिनल क्या करेगा माय डियर? ऑर्डिनल का काम है, ऑर्डिनल, इसका हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं, इसका हिंदी ही होता है क्रमवाचक। क्या चीज? क्रमवाचक।
यानी यह ऑर्डर को बतलाता है, क्रम को बतलाता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, इट शोज एग्जैक्ट पोजीशन या ऑर्डर ऑफ नाउन। यह किसको बतलाएगा? तो नाउन के एग्जैक्ट पोजीशन को बतलाएगा। किसको बतलाएगा माय डियर? एग्जैक्ट पोजीशन। अब पोजीशन क्या है भाई? पोजीशन क्या है? वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। अच्छा, मान लो मैंने कहा कि ही कुड नॉट आंसर द थर्ड क्वेश्चन, यानी वह तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। ही कुड नॉट आंसर द थर्ड क्वेश्चन, वह तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। तो इसका मतलब कि प्रश्न तो बहुत सारे थे ना जी। तीसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो तीसरा यानी 1 2 छोड़ दीजिए, तब तो एग्जैक्ट पोजीशन का पता चलता है। हमने कहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। यानी राष्ट्रपति तो अभी बहुत सारे हुए, 10 12 14 जो भी हैं, उसमें से उनका राजेंद्र बाबू का पोजीशन कौन सा था? तो फर्स्ट था। इज दैट क्लियर? इस दोनों में डिफरेंस होता है थोड़ा। अब देखो, अब सच है इसका ले लो, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये बढ़ते जाएगा ना आगे, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th वगैरह वगैरह। गॉट इट? बुद्धि खुल रहा है जी। अब इस थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझो। कार्डिनल एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन को बतलाएगा, ऑर्डिनल एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ नाउन बतलाएगा, नाउन के एग्जैक्ट पोजीशन को। जैसे मान लो मैंने कहा कि अब जैसे इस इतने बड़े हॉल में बहुत सारे बेंच डेस्क हैं, मैंने कहा कि इस रो में तीसरे बेंच के स्टूडेंट्स खड़ा हो जाए। तो तीसरे बेंच का मतलब कि जिसको भी मैंने कहा कि तीसरे बेंच के स्टूडेंट्स खड़े हों, उस समझ में आ गया कि किसको कह रहे हैं। यानी आगे से 2 छोड़ देना, आगे वाले 2 बेंच पर जो बच्चे बैठे नहीं खड़ा होंगे, जो तीसरा है वहीं खड़ा होगा, उसके पीछे भी नहीं खड़े होंगे। तो एग्जैक्ट पोजीशन हुआ। अब देखो, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करोगे तो बहुत सारी चीजों को समझोगे, और इसको समझना जरूरी भी है, ध्यान में रखना जरा से। इस दोनों में अंतर समझो। जैसे मान लो मैंने कहा 20 लड़के, तो 20 लड़के का क्या मतलब हुआ? 1 से लेकर 20 तक। बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? 20 लड़के का मतलब 1 से लेकर 20 तक। तो 1 से लेकर 20 तक। अब बताओ कि यहां जो नाउन आना चाहिए वह सिंगुलर आना चाहिए कि प्लूरल आना चाहिए? क्या आना चाहिए बोलो? 1 से लेकर 20 तक जब 20 संख्या हो गया तो नाउन सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? प्लूरल आएगा ना, चूंकि 1 से अधिक हो गया। गॉट इट? अब मैंने कहा कि 20वां लड़का, तो 20वां लड़का का क्या मतलब हुआ? 1 से लेकर 19 तक छोड़ दीजिए, 20वां लड़का। तो एक लड़का कि 1 से अधिक? 1, 20वां यानी 19 को मुझे छोड़ देना है। अब 20 लड़के यानी 1 से लेकर 20 तक। तो ध्यान में रखिएगा, इसमें 1 हटा दीजिए। क्या हटा दीजिए? 1, 1। तो 1 को छोड़ दीजिए, तो बाकी जितने कार्डिनल होंगे सारे प्लूरल सेंस में जाएंगे, यानी अपने बाद प्लूरल नाउन लेंगे, और यह अपने बाद कौन सा नाउन लेगा? सिंगुलर नाउन लेगा। इज दैट क्लियर? अब जरा सा देखो, उसको मैं लिख भी दे रहा हूं जी, घबराओ नहीं। इधर तो आप लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। छोड़िएगा तो बड़ी समस्या होगा जी। मल्टीप्लिकेटिव क्या है? मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लाई तो समझते हो ना, यानी कोई चीज कितना बार रिपीट हुआ या कैसे हुआ। अब मल्टीप्लिकेटिव में जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब मान लो हमने कहा कि डबल 2, तो डबल 2 का मतलब, जैसे ही हमने कहा कि डबल 2, ये भी एक संख्या ही है, तो डबल 2 का मतलब कि 2 को 2 बार, यानी 2 रिपीट हो रहा है वहां पर। सिंगल 4 यानी 4 को 1 बार ही लिखना है।
तो यह मल्टीप्लाई में हमें समझाता है। कभी कभी इसमें एडवर्बियल फ्रेज भी आ जाते हैं, जैसे वंस, ट्वाइस, थ्राइस। ट्वाइस मीन्स 2 बार, थ्राइस मीन्स 3 बार, ऐसे भी आते हैं। अब यहां थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। अब देखो 1 माइनस कार्डिनल एडजेक्टिव, 1 माइनस कार्डिनल का मतलब समझ रहे हो नहीं, कार्डिनल में से 1 को माइनस कर देंगे। तो 1 को माइनस कर देंगे तो बहुत सारे हैं ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बहुत सारे होंगे और अंत तक जाएगा यार। तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं कार्डिनल एक्सेप्ट 1, कार्डिनल एडजेक्टिव एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स होता है को छोड़कर, कई बार मैं बता चुका हूं, को छोड़कर, एक्सेप्ट 1 यानी एक को छोड़कर बाकी जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे प्लस प्लूरल नाउन। कौन सा नाउन लेंगे अपने साथ माय डियर? दे विल टेक, अरे बोलो यार, कौन सा नाउन लेंगे? एक को छोड़ दो, गिनती की जो संख्या है पहली 1, उसको छोड़ दो तो बाकी जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव हैं अपने साथ प्लूरल नाउन को लेंगे। कीप द थिंग इन योर माइंड। सच एज, जैसे मान लो हमने कहा 50 डैश, कोस्ट में दिया रूपी ऑब्लिक रुपीज, क्या भरोगे? रुपीज। इज दैट क्लियर? सम मोर, हमने कहा 20 डैश, कोस्ट में है स्टूडेंट ऑब्लिक स्टूडेंट्स, क्या आंसर होगा? स्टूडेंट्स। आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड इट। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बुद्धि खुल गया। 1 को छोड़कर बाकी जितने भी कार्डिनल एडजेक्टिव होंगे यू हैव टू पुट प्लूरल नाउन आफ्टर देम। अब आते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव को भी समझ लो। ऑर्डिनल तो समझ ही चुके हो, इसमें भी थोड़ी सी बात देख लो। यहां देखो, अब ध्यान में रखना, ऑर्डिनल एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन क्या होगा? सिंगुलर। क्योंकि यह कितने का बोध कराता है? एक का। ये एग्जाम्पल देकर हम लोग समझ चुके हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि चौथी कुर्सी, चौथी कुर्सी लेकर आइए, तो चौथी कुर्सी का मतलब क्या चीज? 3 को छोड़कर, यानी कितने का बोध हुआ? 1 का बोध हुआ। इज दैट क्लियर? और वहीं हमने कहा कि 4 कुर्सियां, तो 4 का मतलब क्या चीज? 1 से लेकर 4 तक। इज दैट क्लियर? तो दैट इज वाई ऑर्डिनल एडजेक्टिव shows denotes exact position of a noun and that position considered to be singular। जिस पोजीशन को वह बताता है वह सिंगुलर माना जाता है। तो जैसे अब मान लो हमने कहा लुक हियर, राजेंद्र बाबू was the first dash ऑफ इंडिया। कोस्ट में है प्रेसिडेंट ऑब्लिक प्रेसिडेंट्स, क्या भरोगे भाई? प्रेसिडेंट की प्रेसिडेंट्स, प्रेसिडेंट। गॉट इट? वन मोर एग्जाम्पल, look here, he wants to call the third dash, कोस्ट में बुआ ऑब्लिक बॉयज, क्या आंसर होगा? बुआ, यानी वो तीसरे लड़के को बुलाना चाहता है। गॉट इट? ध्यान में रखिएगा। अब एक चीज बताओ,
यदि दो ऑर्डिनल एंड से जुड़े तब क्या होगा, थोड़ा विचार कर लेना। इसकी चर्चा, ऑर्डिनल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब वर्ब को लेकर सिंटेक्स में भी चर्चा होगी इनकी, फिलहाल इनका पोजीशन समझना है जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसे मान लो हमने कहा कि 5वां और 10वां प्रश्न, तो 5वां और 10वां प्रश्न मिलकर कितने हो गए बोलो? 2 हो गए ना। सेंस सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ? प्लूरल हुआ। अब उसमें जब SVA के चैप्टर में जाओगे, तो अब जब मैं पढ़ा रहा हूं तो सारा पढ़ाऊंगा ही ना, तब वहां कुछ और भी बातें जानेंगे, फिलहाल जानेंगे हम लोग। फिलहाल आप समझो कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव के बाद यू हैव टू पुट सिंगुलर नाउन, यदि एक का बोध करा रहे, एक का कराएगा ही, जब तक एंड से नहीं जोड़ेंगे। और 1 को छोड़कर बाकी जितने भी कार्डिनल होंगे उनके बाद प्लूरल। अब देखो, अब बड़ी कमाल का चीज आ रहा है हम लोगों के सामने, पोजीशन ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। इसी पर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन फंसाएगा, और आज मैं 2 कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप लोगों को बताने भी जा रहा हूं। तो हम लोग समझ चुके हैं कि न्यूमरल एडजेक्टिव 2 तरह के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। डेफिनिट न्यूमरल 3 पार्ट में बंट गया, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड पोजीशन ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव को पोजीशन को समझते हैं। अब मान लो डेफिनिट न्यूमरल 3 पार्ट में बटे, कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव। यदि सेंटेंस में तीनों आ जाए तब तो फिर भारी समस्या हो जाएगी ना कि किसको कहां लिखें। आप किसी को कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो ध्यान में रखिएगा यहां पर इक्वेशन 1 ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल होगा, यानी पहले किसको लिखेंगे? ऑर्डिनल को, बाद में लिखेंगे कार्डिनल को, यदि मान लीजिए कि 2 ही आते। यदि तीनों आ गए तब भी सीक्वेंस यही होगा, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल प्लस मल्टीप्लिकेटिव। इज दैट क्लियर माय डियर? मीन्स इन एनी सिचुएशन you have to arrange them, you have to start arranging them with putting ordinal adjective first। तीनों यदि आ गया तो किसी भी स्थिति में ऑर्डिनल को आपको पहले रखना है और कार्डिनल को क्या करना है? बाद में रखना। अब जैसे यहां देखो, मान लो मैंने कहा लुक 10 फर्स्ट बुक्स। अब बोलो सही की गलत? 10 फर्स्ट बुक्स सही की गलत? गलत। क्यों गलत? क्योंकि 10 क्या हुआ? कार्डिनल, फर्स्ट ऑर्डिनल, तो कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल को अरेंज कर दिया हमने, जबकि नियम क्या होना चाहिए? ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट एंड नाउ जस्ट मेक इट करेक्ट। करेक्ट इट। तो करेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? यानी ऑर्डिनल पहले आप लिखोगे, तो दैट्स व्हाई क्या करोगे? फर्स्ट। अब आप कार्डिनल को लिखोगे तो कार्डिनल कितना है? 10। अब बुक्स। अब सही हुआ? मेरी बात समझ में आ गई? ध्यान में रखिएगा, इस पर अभी क्वेश्चन बनवाऊंगा मैं। 1 मोर एग्जाम्पल। अब मान लो मैंने कहा 5 डबल फर्स्ट रूम्स। अब बोलो सही की गलत? ऐसे ही फंसाएगा जी। गलत हुआ ना? क्यों गलत हुआ? क्योंकि फिर से 5 क्या हो गया? कार्डिनल, डबल ऑर्डिनल, सॉरी डबल हो गया मल्टीप्लिकेटिव, अब फर्स्ट ऑर्डिनल, सारा सीक्वेंस इधर उधर हो गया। हम लोग को अरेंज किस में करना है?
we have to put ordinal first, then cardinal, and at last multiplicative. So that's why what will be the correct one? अब इसको करेक्ट करिए. शुरुआत किससे करनी है जी? ऑर्डिनल से. तो क्या होगा बोलो? फर्स्ट, देन वी हैव टू पुट कार्डिनल. कार्डिनल कौन है? 5. अब मल्टीप्लिकेटिव क्या है? डबल रूम्स. अब सही हुआ, हिंदी भी समझ में आ गया होगा. प्रथम 5 डबल कमरे, यानी एक रो है, उसी रो में 5 कमरे हैं. प्रथम यानी शुरू से लेकर जो डबल बेड के हैं उनको मैंने डिनोट यहां पर बताया है. तो ये हो गया डिफिनिट न्यूमरल को अरेंज करने की प्रक्रिया. अब मान लो कि सेंटेंस में डिफिनिट न्यूमरल भी आ गया और इनडिफिनिट न्यूमरल भी आ गया, दोनों आ गए, तब क्या करोगे? तब ध्यान दो यहां पर, यदि दोनों आ गए तो फिर क्या करेंगे हम? लुक हियर, ये समझ गए होंगे ना, आप लिख लेना बाद में. फिर छूट गया तुम्हारा हैं? यदि डिफिनिट और इनडिफिनिट दोनों आ गए तब ध्यान में रखिए, पहले वी हैव टू पुट इनडिफिनिट, इनडिफिनिट न्यूमरल, तब हम रखेंगे डिफिनिट न्यूमरल को. यह याद रखिए, यदि डिफिनिट भी आ गया और इनडिफिनिट भी आ गया तो पहले किसको रखेंगे? बोलो, इनडिफिनिट को, और उसके बाद रखेंगे डेफिनिट को. अब जैसे मान लो हमने कहा सिंगल मेनी रूम्स. बोलो सही कि गलत? सिंगल मेनी रूम्स गलत. क्यों गलत? क्योंकि सिंगल मल्टीप्लिकेटिव है, डिफिनिट है, डिफिनिट न्यूमरल है. अब मेनी इनडेफिनिट है. दिस इज इनडेफिनिट न्यूमरल एंड दिस इज डेफिनिट न्यूमरल. दैट्स वाई पहले ये तो गड़बड़ हो गया ना सीक्वेंस, पहले डेफिनिट आ गया बाद में इनडेफिनिट आया. दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट. अब इसको करेक्ट करो. फॉर्मूला क्या है? इनडेफिनिट को यू विल हैव टू पुट फर्स्ट एंड देन डेफिनिट. तो करेक्ट करिए, क्या हो जाएगा? मेनी. अब लिखिए सिंगल रूम्स. अब दे देगा आपके एग्जाम में, आई हैव बुक्ड मेनी, सॉरी आई हैव बुक्ड डबल मेनी रूम्स फॉर द गेस्ट्स. दे दिया ना, आई हैव बुक्ड डबल मेनी रूम्स फॉर द गेस्ट्स, यानी मैंने अतिथियों के लिए बहुत सारे डबल कमरों वाला रूम बुक कर रखा है. तो डबल मेनी रूम्स होगा, आगे मेनी डबल रूम्स होगा. बोलो क्या होगा? व्हाट एल्स? कम ऑन टेल मी. मेनी डबल रूम्स कि डबल मेनी रूम्स? व्हाट एल्स? मेनी डबल रूम्स. इज दैट क्लियर? तो सारे ऑर्डर को समझ गए. अब दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं. ये तो इंटरमीडिएट लेवल का हो गया, समझ गए आप. थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन बना लेते हैं. दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन जो मैं बोर्ड पर लिखने जा रहा हूं SBI PO एग्जाम में पूछा हुआ है, और दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिखूंगा माय डियर वह SSC एसोसिएट एग्जाम में पूछा हुआ है. तो लेट मी एक्सप्लेन इट. फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर शी हैड रेड द कॉमन एरर. कई बार कॉमन एरर की चर्चा हो चुकी है. क्वेश्चन नंबर 1, लुक, आफ्टर शी हैड रेड the two first chapters ऑब्लिक यानी पार्ट ए हो गए ऑफ द नोवेल
नोबेल, कॉमा भी है और ऑब्लिक खींचकर यहां बी भी है, ऑब्लिक बी यानी पार्ट बी। शी फेल्ट लाइक रीडिंग, शी फेल्ट लाइक रीडिंग ऑब्लिक सी द बुक एट वन सिटिंग, द बुक एट वन सिटिंग, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी, उसके बाद नो एरर। यह पूछा है एसबीआई पीओ एग्जाम में, एसबीआई पीओ एग्जाम, ये रिपीट भी किया है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब आ जाओ एक और क्वेश्चन, वन मोर। दूसरा है द टू लास्ट, the two last oblique A columns of the newspaper oblique B are where, हाँ इसमें तीन ही पार्ट था, आर सैबली प्रिंटेड, फुल स्टॉप ऑब्लिक डी एस सी हो गया, उसके बाद नो एरर। तो कोई कोई कॉमन एरर होगा, वो उसमें तीन ही पार्ट होंगे, किसी में 4 पार्ट होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कैसे बनाना है आपको पता है, गलती ढूंढना है, पढ़ना है, जिसमें गलती होगा वो आंसर होगा, यदि गलती नहीं होगा किसी में भी पार्ट में तब आंसर नो एरर देना है। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी एसोसिएट एग्जाम में, एसएससी एसोसिएटेड एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, अब चलो एक क्वेश्चन का आंसर मैं समझा दे रहा हूं, दूसरा आप अपने से बना लेना। एसबीआई जो पीओ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो पूछा उसको समझ लो। पार्ट ए कह रहा है आफ्टर सी हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द नोवेल सी फेल्ट लाइक रीडिंग द बुक एट वन सिटिंग। तो जब सेंटेंस को आप एनालाइज करोगे, हर पार्ट को यू विल हैव टू गो थ्रू एवरी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। हर पार्ट को जब एनालाइज करोगे तो अपने आप चीजें सामने आ जाएंगी। अब जैसे देखो, मैं थोड़ा ढंग से कर दे रहा। आफ्टर सी हैड रेड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स, 2 संख्या को बतला रहा है, ना, कार्डिनल हुआ, निश्चित संख्या है। फर्स्ट पोजीशन को बतला रहा है, ऑर्डिनल हुआ, तो मैंने सीक्वेंस क्या लिखा था, कार्डिनल प्लस ऑर्डिनल लिखा था कि ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल लिखा था, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल लिखा था ना। यानी यहां पर क्या होना चाहिए, फर्स्ट पहले आएगा और 2 बाद में जाएगा। तो ये होना क्या चाहिए था, आफ्टर शी हैड रेड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स, उसके बाद जो भी होगा सो होगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर क्या हो गया, यानी गलती किस पार्ट में है, ए में है ना। तो दैट्स वाई आंसर क्या हुआ, ए हुआ। क्यों हुआ, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। उसी तरह का एसबीआई एसएससी एसोसिएटेड एग्जाम में जो पूछा क्वेश्चन, जो मैंने बोर्ड पर लिखा है, अब इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी। थोड़ा पढ़ो यार, थोड़ा मन लगाओ। संजोग से अब कुछ दिन के बाद हो सकता है, बहुत जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर को पार करने वाले हैं, तो लाइव आऊँ इसके कॉम्पिटिटिव नोट्स में, वॉइस में, टाइम एंड टेंस वगैरह में लाइव आकर मैं पढ़ाऊँ तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा, क्योंकि उसको लाइव ही पढ़ाना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।